बीए भाग प्रथम की समस्त छात्राओं को स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारक के अंतर्गत हम शुक्र के विचारों को पढ़ रहे थे। तो आज हम पढ़ेंगे परराष्ट्र संबंध के संबंध में विचार। परराष्ट्र के संबंध के अंतर्गत जैसा कि मनु और कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत के बारे में बात की, लेकिन शुक्र ने मंडल सिद्धांत के लिए जिस प्रकार कौटिल्य ने कहा कि 4 प्रकार के राज्य होते हैं। 4 प्रकार के राज्य कौन कौन से होते हैं? विजिगीषु, मित्र, शत्रु और उदासीन राज्य। तो ये जो वर्गीकरण किया गया है, 4 प्रकार के जो राज्य बताए गए हैं वो इनके भौगोलिक आधार पर बनाए हैं, भौगोलिक तत्व के आधार पर हैं। तो इसमें जो विजिगीषु राज्य है उसके संबंध में ये सारे मित्र, शत्रु और उदासीन राज्य होते हैं। तो जिनके हित समान होते हैं जिन 2 राज्यों के, तो वो क्या कहलाते हैं? मित्र कहलाते हैं। और जो विपरीत हित होते हैं राज्यों के, तो वो क्या कहलाते हैं? शत्रु कहलाते हैं। तो जिनका हितों में कोई रुचि नहीं होती दूसरे राज्यों के, तो उन्हें हम उदासीन राज्य कहते हैं। तो इस प्रकार हम ये कहें तो राज्य के जो हित होते हैं उनके आधार पर ही उनके संबंध स्थापित होते हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत सभी राज्य जो हैं आपस में गुप्त शत्रु होते हैं। अब यहाँ पर जो एक राज्य जो है वो कमज़ोर जो शत्रु होता है उस पर दंड या शक्ति का प्रयोग करता है, और जो समान शत्रु होते हैं यानी बराबर के शक्तिशाली होते हैं, एक शक्तिशाली विकसित राज्य जो है दूसरे राज्य के विकसित जो राज्य है उसके साथ वह भेद नीति द्वारा उसको कमज़ोर करता है, उसको खोखला करता है और उसके बाद में वह दंड का प्रयोग करता है। तो और यदि ये तो है जो समान शत्रु होते हैं, समान शक्तिशाली, लेकिन यदि कोई अधिक शक्तिशाली है शक्तिशाली देश के साथ, जो अगर वो अधिक शक्तिशाली है और वो शत्रु है, तो उसमें हम धैर्यपूर्वक साम और दान की नीति का प्रयोग करते हैं। लेकिन जैसे ही भविष्य में कभी भी जैसे ही मौका मिलता है उस पर हम कठोर नीति का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो शुक्र ने परराष्ट्र संबंध के बारे में ये विचार किए। लेकिन परराष्ट्र संबंधों के संचालन हेतु कुछ राजनयिक उपाय किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि नीति के 4 उपाय होते हैं: साम, दान, दंड और भेद। तो इस प्रकार हम सबसे पहले नीति के 4 उपाय के अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं साम नीति क्या होती है। साम नीति होती है जो कि मित्र के प्रति अपनाई जाती है, और ये सहयोग की नीति होती है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत हो या वो वाणिज्यिक रूप से हो सकती है। तो ये सहयोग की नीति होती है, इसको हम कहते हैं साम नीति। फिर आता है दान होता है, ये शत्रु के प्रति अपनाई जाती है, जिसमें हम संपदा द्वारा उसे संतुष्ट करते हैं। फिर आता है भेद। तीसरा जो नीति के जो 4 उपाय के अंतर्गत भेद है जहाँ पर कि शक्ति संतुलन को अपनाया जाता है और बिना युद्ध के शक्ति को सीमित किया जाता है। इसमें हम देखते हैं तो एक तो आश्रय होता है और दूसरा होता है जो हीन राज्यों से एक बड़ी शक्ति को बनाना। जिस प्रकार आज हम वर्तमान में देखें तो कई बने हुए, एक तो विकसित राज्य हैं, विकासशील राज्य हैं और अविकसित राज्य। तो इस प्रकार एक गुट बना लिया जाता है जिससे कि वह शक्तिशाली राज्य से वह अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। फिर आता है दंड का मतलब है कि जो प्रत्यक्ष रूप से युद्ध की स्थिति को या आक्रमण करना। तो ये तो है नीति के 4 उपाय। अब आते हैं राजनयिक उपाय के अंतर्गत षड्गुण नीति। षड का अर्थ है 6, तो 6 गुण नीति। तो इस प्रकार ये 6 कौन कौन से हैं? संधि, विग्रह, यान, आश्रय और द्वैधिभाव, आसन। तो ये तो हैं 6। तो सबसे पहले हम देखते हैं षड्गुण नीति के अंतर्गत संधि क्या होते हैं? जो कि शक्तिशाली राजा से युद्ध करने के लिए हीन राज्य से मैत्री संधि स्थापित की जाती है, और उपहार संधि का मतलब कि हम भेंट में कुछ करते हैं। तो ये तो है संधि। फिर आता है षड्गुण नीति के अंतर्गत विग्रह शक्तिशाली द्वारा
हीन राजा को पीड़ित करना और जिससे वह विरोध ना कर सके, यानी उनमें किसी प्रकार का भेदभाव करना। फिर आता है यान। यान का अर्थ होता है आक्रमण करना, यानी शत्रु राजा पर सैनिक आक्रमण करना। ये 5 प्रकार के आक्रमण होता है: विग्रहयान, संधाययान, संभूययान, प्रसंगयान और उपेक्षायान। ये तो हैं आक्रमण करना, यान। फिर आता है आसन। आसन का अर्थ होता है तटस्थता की नीति को अपनाना। जिस प्रकार के हम कहें तो शत्रु राजा के प्रति उपेक्षा या तटस्थता की नीति को अपनाना। फिर आता है इसमें 5वां आश्रय। आश्रय का अर्थ होता है किसी से हम उसे शरण लेना। तो शत्रु राजा के प्रति हम यह देखें तो निर्बल राजा की रक्षा एवं शत्रु राजा के प्रति उपेक्षा या तटस्थता की नीति को अपनाना, तो ये तो कहलाता है आसन। तो और दूसरी 5वां है आश्रय। निर्बल राज्य की रक्षा एवं विजय के साधन के रूप में हम आश्रय को अपनाते हैं। छठा जो इसका उपाय है या जो नीति है वो है द्वैधी भाव। द्वैधी भाव का अर्थ होता है एक समय में 2 विपरीत नीतियों को अपनाना। कैसे? जैसे एक प्रकार शत्रु के प्रति कपट या भ्रम की नीति अपनाना। प्रकट में तो हम मित्रता दिखाते हैं और गुप्त रूप से हम उसके शत्रुता का कार्य करते हैं, तो ये तो कहलाता है द्वैधी भाव। तो द्वैधी भाव जैसा कि मनु ने बताया, मनु ने द्वैधी भाव का अर्थ क्या बताया कि सेना को 2 भागों में बांटना। ये कई बार आपके 2 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें कि ये आता है कि मनु और शुक्र के अनुसार द्वैधी भाव का अंतर बताइए। तो मनु ने जो द्वैधी भाव बताया उसका अर्थ तो है कि वह सेना को 2 भागों में बांटता है। एक तो सेना होती है जो कि सीमा पर युद्ध करती है और दूसरी होती है जो कि दुर्ग के अंतर्गत यानी राजधानी में वहाँ पर युद्ध की स्थिति या उसको सुरक्षा प्रदान करता है। और यहाँ पर जो शुक्र ने द्वैधी भाव बताया वह कह रहा है कि एक समय में 2 प्रकार की नीति अपनाना। हम ऊपर से तो प्रत्यक्ष रूप से तो मित्रता दिखाना और गुप्त रूप से उससे शत्रुता का कार्य करना, तो ये तो कहलाता है द्वैधी भाव। तो ये तो हमने देखी षड्गुण नीति। अब हम देखते हैं युक्ति नामक उपाय। युक्ति नामक उपाय का अर्थ यह है कि युक्ति का अर्थ है उपाय करना। सत्य रूप या छल रूप पर भी हो सकती है ये युक्ति। छल करने के साधन क्या क्या हो सकते हैं? मंत्र है, औषध है, वाणी है की चतुराई आदि है। तो ये तो है छल रूप या सत्य। तो ये तो हमने देखे पर राष्ट्र संबंध शुक्र के अनुसार।